बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर आपको दें। कराची के साहिल पर पुलिस एहलकारों की कानून शिकनी अरूज पर पहुंच गई। साहिली समंदर पर एहलकार की लड़की पर तशद्दुद की वीडियो सामने आई। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने मामला एहलकार ने साहिल पर जोड़े से पैसे तलब किए। शहरी ने वीडियो बनाई तो एहलकार ने जोड़े पर तशद्दुद शुरू कर दिया। साहिल पर मौजूद शहरियों ने जोड़े को बचाया। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने मामले का नोटिस ले लिया और बदतमीजी करने वाले थाना क्लिफ्टन के SI जुल्फिकार और एहलकार अहमद खान को नौकरी से बरतरफ कर दिया। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। इस हवाले से ये वाकया पेश आया है और वीडियो अभी बनाई गई है। साहिल पर पुलिस एहलकारों की कानून शिकनी उरूज पर आ गई है। लड़की पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकार ने रिश्वत मांगी और शहरी के वीडियो बनाने पर जोड़े पर तशद्दुद किया गया। क्या करोगे? सलवार उतारोगे मेरी आप? आ जाओ, उतार सलवार आप, आ जाओ, उतार सलवार तू। हाँ और बदतमीजी कर ये। हाँ तू लेट कर करे ये सब लाइव चल रहा है, ये सब लाइव चल रहा है। हाँ बना वीडियो इनकी। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद हमाद से। हमाद, आप बताइएगा क्या तफसीलात आ रही हैं इस हवाले से? मोहम्मद हमाद से तफसीलात जानने के लिए यहाँ पर आपको बताएं, कराची के साहिल पर पुलिस एहलकारों की कानून शिकनी अरूज पर पहुँच गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। SP क्लिफ्टन सुहाय अजीज़ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। SP साहिबा, ये फुटेज हम देख रहे हैं, हमारे नाजरीन आप देख रहे हैं, ये क्या मंजरनामा है साहिल समंदर पर के ख़वातीन के साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है सिंध पुलिस की जानिब से, ये किस तरह का रवैया है? क्या एक्शन लिया गया आपकी जानिब से? हाँ, मेरा ख्याल है कि इसको हम बहुत ज़्यादा पहले तो कंडेम कर चुके हैं और ये सिंध पुलिस का रवैया, मेरा ख्याल है ये एक चंद एहलकारों का इंडिविजुअल एक्ट है जिसको पूरे महकमे के ना किया जाए। इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। दे आर डिटेन्ड इन क्वार्टर गार्ड और इनको डिसमिस किया जा रहा है। सुहाय अजीज साहबा, इस तरह के वाकयात इससे पहले भी पेश आते रहे हैं लेकिन कोई तरबियत नजर नहीं आती। सिंध पुलिस अक्सर ऐसे वाकयात आते हैं, कभी जाली पुलिस मुकाबला हो जाता है, कभी इस तरह के वाकयात आते हैं। ये खवातीन हैं, उनके हाथापाई हो रही है वहां पर। ये मंजरनामा किसी तौर पर भी हौसला शिकन नहीं हो सकता। देखें, यही तो हमारी जंग है। ये एटीट्यूड चेंज तो करने के लिए हम मतलब सारे लोग, हमारे ऊपर से लेके नीचे तक, हम जितने भी ऑफिसर्स हैं, वी आर ट्राइंग टू चेंज दिस एटीट्यूड ऑफ पुलिस मैन विथ नॉर्मल पब्लिक। और आप भी हमारा साथ दें। ये रवैये के साथ ही जंग है कि पुलिस वाले इस तरह के काम ना करें। जी, तो SP साहिबा, आप इस बात की यकीन दहानी करा रही हैं कि इनके खिलाफ एक्शन जो है वो ले लिया गया है? बिल्कुल ले लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सूरत हाल के हवाले से बात की। SP क्लिफ्टन सुहाय अजीज़ हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो इस वक्त हिरासत में हैं और उनको सस्पेंड किया जा रहा है। कराची पुलिस चीफ थाना क्लिफ्टन के SI जुल्फिकार और एहलकार अहमद खान को मुअत्तल कर दिया गया है। SP क्लिफ्टन सुहाय अजीज़ ने अभी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सारी कार्रवाई के हवाले से आगाह किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबिता। जॉन बोल्टन ने ट्वीट किया, पाकिस्तान ने भारत से कशीदगी कम करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज का रवैया करेगा। जॉन बोल्टन का कहना है अमरीका भी पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम जारी रखेगा। शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी मुशीर बराए सलामती जॉन बोल्टन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने जॉन बोल्टन को पुलवामा वाक़े के बाद खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने बताया, भारत की पाकिस्तान में दरअंदाजी UN चार्टर के मुनाफी थी। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर जवाब अपने दिफा में था। हम खित्ते में अमन व अमान के ख़्वाहां हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत से कशीदगी कम करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज का रवैया करेगा। जॉन बोल्टन ने कहा कि अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए इक़दाम जारी रखेगा।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का कहना है पाक फौज और कौम ने दहशत गर्दी को चैलेंज के तौर पर कबूल किया। फौज और अवाम ने बहादुरी के साथ दहशत गर्दी का मुकाबला किया। मलिहा लोधी कहती हैं पाकिस्तान में बहाली का महवर खवातीन के लिए तरबियती प्रोग्राम्स हैं। तशद्दुद की हौसला शिकनी के लिए तकनीकी और तरबियती नशिस्तें जारी हैं। यूथ प्रोग्राम के जरिए पेशावराना तरबियत फ्राहम कर रहे हैं, ये कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी का कहना है पाक फौज और कौम ने दहशत गर्दी को चैलेंज के तौर पर कबूल किया। फौज और अवाम ने बहादुरी के साथ दहशत गर्दी का मुकाबला किया है। मलिहा लोधी कहती हैं पाकिस्तान में बहाली का महवर का प्रोग्राम जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि खवातीन को शऊर फ्राहम किया जाए। जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों वज़राए ख़ारजा सियासी असली क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे, जबकि मजीद भी आपको इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। अहम मुलाकातें सियासी असली क़यादत के साथ साथ जो वज़राए ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान इस वक्त पहुँच गए हैं। जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान के सरदार शिराज नुमाइंदा न्यूज़ हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आप बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से। जी, जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा जो है आज पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात करेंगे। तुर्कमेनिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अपने एक वफदार सतही वफद के साथ हैं, पाकिस्तान आए हैं। वो यहाँ वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना और पेट्रोलियम के जो मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और दो तरफा जो अमूर हैं उस पर बाला ख्याल होगा। ख्याल किया जाता है कि जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी है इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान आए हैं और साथ ही एक मशावरती इजलास है तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान का, जो वज़रा की सतह की जो काउंसिल है उसका भी इजलास होगा, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान जन तवानाई के मसाइल के ऊपर भी बातचीत होगी। जी शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में 8 बेगुनाह पाकिस्तानी कबायलियों के कत्ल पर सरापा एहतजाज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पक्तिया में अफगान फोर्सेज की फायरिंग से शहीद होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से था। मासूम पाकिस्तानियों का किसी भी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं था। अफगानिस्तान के सूबा पक्तिया में अफगान फोर्सेज की फायरिंग से 8 बेगुनाह पाकिस्तानी कत्ल। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने हालातों की तस्दीक कर दी। डॉक्टर फैसल ने कबायलियों के बेमाना कत्ल की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। बताया जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कत्ल किए जाने वाले मासूम पाकिस्तानियों का किसी भी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था। अफगान स्पेशल फोर्सेज ने कल चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए 8 बेगुनाह मजदूरों को घरों से बाहर निकालकर खवातीन के सामने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम न थम सके। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में नाम नहाज सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। भारतीय फौज ने कई कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कठपुतली इंतजामिया ने जिले में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। भारतीय फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद, मुतादिद इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। अहम खबर आपको दें, जाली बैंक अकाउंट केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान शब्बीर बम्बाट और जब्बार मेमन को आज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए जाने वाले दोनों मुलजिमान पर सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट करके कौमी खजाने को 8 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। इस अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान शब्बीर बम्बाट और जब्बार मेमन को आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए जाने वाले दोनों मुलजिमान पर सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट करके कौमी खजाने को 8 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। विफाकी काबीना के हफ्तावार इजलास का दिन तब्दील कर दिया गया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि आइंदा हफ्ते से काबीना का इजलास जुमेरात की बजाय मंगल को हुआ करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना का इजलास दिन तब्दील करने की मंजूरी दे दी है, जबकि विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से इस बात के हवाले से जो है वो बताया गया है कि अब आइंदा हफ्ते से काबीना का इजलास जुमेरात की बजाय मंगल को होगा। वजीर आजम इमरान खान ने भी काबीना के इजलास का दिन बदलने की मंजूरी
मंजूरी दे दी है। आइंदा हफ्ते से काबीना का इजलास जुमेरात की बजाय मंगल को हुआ करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तमाम इत्तेहादियों से मुलाकातों का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मुलाकात में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। आज मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मरहलावार MKM, BAP और GDA से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों से मुलाकातों का फैसला किया है। मज़ीद बात करेंगे शहबाज अहमद से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये फैसला किया है कि जो तमाम इत्तेहादी हैं उनसे मरहलावार जो है वो बात की जाए इत्तेहादी सरबराहान से। और पहले मरहले में जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन, उससे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जो है मुलाकात होगी, जिसमें जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इत्तेहाद के हवाले से बातचीत होगी। हमारे ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है कि जो मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मरकज़ और पंजाब में फार्मूला था कि मुस्लिम लीग का कहना था कि हमें 2 वज़ारतों का वादा हुआ था, दूसरी वज़ारत के हवाले से जो है बातचीत हुई, क्योंकि आइंदा चंद रोज में फौरी काबीना में तोसी का इम्कान है, जिसमें BAP और इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ को एक वज़ारत मिलेगी। तो मुस्लिम लीग काफ की जानिब से चौधरी सालिक और जो मोना दिलाई है वो वज़ारत की उम्मीदवार है, तो इस वाले से भी बात होगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन जो वज़ारत में पंजाब वफाक में उनके पास है, उनके इश्तिहारात के हवाले जो है वज़ीर-ए-आज़म के सामने जो है वो बातचीत रखेंगे। तो आज एक मुलाकात मुस्लिम लीग काफ के सदस्य से होगी। इसके बाद आइंदा जो MKM के जो सरबराह हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनसे मुलाकात होगी। GDA के सरबर और BAP से भी वज़ीर-ए-आज़म मरहलावार जो है मुलाकातें करेंगे। एक तो इसमें ये देखा जाएगा कि 6 माह की हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसमें जो इत्तेहादी कारकर्दगी रही वज़रा की, उस पर गौर किया जाएगा। उसके अलावा इस इत्तेहाद के हवाले से मुस्तक़बिल में भी लाई अमल पर भी बातचीत होगी। साथ साथ ये फैसला होगा इत्तेहाद को मजबूत के लिए किन अमल पर जो है मुख्तलिफ अमल पर जो है बता रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे। और कौन कौन से खुशकिस्मत इस साल हज पर जाएंगे? सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की कुरअंदाजी आज शाम 4 बजे की जाएगी। दरखास्त गुजारों को नताइज की इत्तला बज़रिया SMS दी जाएगी। हज अखराजात में इजाफे के बाद 80 साल से ज़ायद उम्र के सिर्फ 2000 अफराद ने दरखास्तें जमा कराई हैं। उनके लिए 10,000 का कोटा मुख्तस किया गया था। वजारत मजहबी उमूर की जानिब से हज अखराजात 4,36,975 रुपये मुकर्रर किए गए हैं और हाजियों को कुर्बानी के लिए 19,451 रुपये अलग से अदा करना होंगे। आपको आगाह करें कि सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की कुरअंदाजी आज शाम 4 बजे होगी। कौन कौन हज पर जाएंगे? सरकारी हज स्कीम के तहत कुरअंदाजी शाम 4 बजे होगी। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कुरअंदाजी का ऐलान करेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज के लिए 2,16,623 आज़मीन ने दरख्वास्तें जमा कराई। सरकारी और प्राइवेट स्कीम के तहत कुल 2 लाख आज़मीन हज पर जाएंगे। दरख्वास्त गुजारों को नताइज की इत्तला बज़रिया SMS की जाएगी। नताइज का ऐलान वजारत की वेबसाइट पर भी किया जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की लागत में मजीद 4 अरब रुपए का इजाफा हो गया। बोर्डवाला स्टेशन की तामीर पर 4 अरब 11 करोड़ 77 लाख इजाफी खर्च हुए। पैदल गुजरने के लिए अंडरपास की तामीर पर 2 अरब 83 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ अहमद कुरैशी से। जी आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। डिटेल्स न्यूज़ को मौसूल हुई है। जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन ट्रेन की तकलीफ जो है वो सर बन गई है। जहाँ तक बात की जाए तो बोर्डवाला टॉप स्टेशन तकरीबन 4 अरब रुपए से ज़ायद जो है सुबह जो है जुलाई 2019 को बना है और इस हवाले से जो दस्तावेज़ात मौजूद हुए हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चरल वर्क है और इसके अलावा जो बात की जाए रिकॉर्ड के हवाले से तो यकीनन ये सुबह जो है 300 अरब जो है वो बहुत कर सकता है। ये शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बोर्डवाला स्टेशन की तामीर पर 4 अरब 11 करोड़ 77 लाख इजाफी खर्च हुए।
اور اب بات کریں گے موسم کی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے مالاکنڈ، کوئٹہ، یوب، کلات، مکران ڈویژن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ دیل بالا، استور، مالم جبہ اور مری سمیت پہاڑی علاقوں میں برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ ملک کے میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں سورج نکلنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ اسلام آباد میں بادل برسنے کے بعد موسم حسین، چہرے کھل اٹھے۔ پہاڑی علاقوں پر کہیں کہیں برف باری جاری۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں سمیت کشمیر، گلگت بلتستان، گلیات اور مری میں برف باری سے سردی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات نے مالاکنڈ، کوئٹہ، زوب، کلات، مکران ڈویژن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ ملک کے سرد ترین مقامات کے درجہ حرارت میں استور -6، قالام -4، مالم جبہ گوپس -3، دیر 0 اور مری میں 0.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کا امکان ہے۔ کوئٹہ اور کلات سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ پی ٹی ایم نے الرٹ جاری کر دیا، جبکہ صوبائی وزیر میر ضیاء لانگو نے ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے صوبے میں ڈویژنل سطح پر سیٹ اپ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے آصف بلوچ سے۔ جی آصف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج شدید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے صوبے کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی نوید سنائی ہے۔ آج شام رات گئے بارشوں کا ایک اور سسٹم بلوچستان میں داخل ہوگا، جس کے بعد کوئٹہ ڈویژن، کلات ڈویژن، سبی، یوب ڈویژن اور مکران ڈویژن کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ حالیہ ہونے والی بارشوں اور محکمہ موسمیات کی جو پیشن گوئی کے بعد پی ٹی ایم اے کی جانب سے صوبے میں الرٹ جاری کر دیا گیا اور تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس وقت اگر کوئٹہ شہر کی درجہ حرارت کی بات کی جائے، مارچ میں جو ہے جنوری جیسا موسم ہے، درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے کم سے کم، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے جانے کا امکان ہے۔ صوبے کے جو اکثر اور بالائی علاقے ہیں شدید جو ہے سردی کی لپیٹ میں ہے، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے مختلف علاقوں میں جو ہے مزید بارشوں کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز کی بارش کے باعث آج یک بستہ ہوائیں چل رہی ہیں اور سردی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر اقتدار کا موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیوب محمد اویس۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا، کیسا موسم رہے گا؟ جی بالکل، گزشتہ 24 گھنٹوں سے شروع ہونے والا بارش کا جو سلسلہ تھا وہ اب تھم چکا ہے۔ آسمان پر سورج نکل چکا ہے اور سورج چمک رہا ہے، لیکن اس کو اگر ٹھنڈی دھوپ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی، اسلام آباد سمیت خطے پوٹھار اور مری گلیات میں موسم سرد اور خوش رہے گا، جبکہ بعض علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں مطلع ابر آلود ہو سکتا ہے، لیکن بارش کے امکانات نہیں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں تک موسم جو سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر اقتدار اسلام آباد میں شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہواؤں کا بسیرا ہوگا، جس سے سردی کی شدت میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ ہوگا۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے درجہ حرارت جو ہے وہ 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے تک کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ بارش تھمتے ہی جب سورج آسمان پر نکلا تو سورج کی مزید تفصیلات بھی آپ سے جانیں گے۔ موسم کے ابھی گلگت کے علاقے دیامیر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں شدید سردی کا راج برقرار ہے۔ مقامی افراد گرم کپڑوں اور گرم خوراک کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ برفباری کے سبب نالوں میں پانی بھی گزشتہ سال کی نسبت معمول سے کم ہے۔ مزید تفصیلات دیں گے نمائندہ نیوز حسین احمد۔ موسم کے مجموعی صورتحال کی بات کی جائے تو دیابر میں کبھی بادل اور کبھی بارش کی وجہ سے سردی کا راج برقرار ہے۔ لوگ اس وقت سردیوں میں جو کپڑے پہنتے تھے، سویٹر، جیکٹ اور گرم کپڑے پہنتے تھے، وہی اس وقت بھی استعمال کرتے ہیں مارچ میں بھی۔ اور یہاں درختوں کی بات کی جائے تو درختوں کے جو پتوں کی کلیاں ہیں وہ کھل گئی ہیں، جو مارچ میں پہلے کھلا کرتی تھی، اور جو پھلدار پودے تھے، پھلدار پودے کے پھول بھی کھل گئے ہیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ مارچ میں جو بالائی علاقے ہیں وہاں سے برف پگھل کر نالہ جات کے پانی کا لیول بڑھ جاتا تھا اور بہت زیادہ پانی آیا ہوا کرتا تھا، لیکن اس سال سردی کی وجہ سے برف نہیں پگھلا ہے اور پانی اپنے پرانے لیول پر موجود ہے۔ جی نیوز میں یہاں بھی وقت ہوا ایک بریک کا، جس سے پہلے اپڈیٹس۔
कुछ दीगर खबरें शामिल करें बुलेटिन में। पंजाब हुकूमत का ठेकों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ई टेंडरिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है सरकारी महकमों में ई टेंडरिंग सिस्टम जल्द मुतारिफ करा दिया जाएगा। सरकारी महकमों में ई टेंडरिंग सिस्टम मरहलावार प्रोग्राम के तहत नाफिज किया जाएगा। आपको आगाह करें कि पंजाब हुकूमत मंसूबों में शफाफियत लाना चाहती है और इसी को लेकर अब मजीद इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया है पंजाब हुकूमत का ठेकों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ई टेंडरिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है सरकारी महकमों में ई टेंडरिंग सिस्टम जल्द मुतारिफ करा दिया जाएगा। और अब एक नजर सोशल राउंड अप पर। लाहौर के इलाके सांदा में घरेलू झगड़े पर फायरिंग से 20 साल लड़की जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 भाइयों में तलक कलामी पर एक ने फायरिंग कर दी। चचाजाद बहन फायरिंग की जद में आ गई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर थाना मांगा मंडी के सामने डकैती की बड़ी वारदात। 3 मुसल्लह डाकू ने मुल्तान रोड पर बस मुसाफिरों को यरकमाल बना लिया। तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और लाखों रुपए नकदी छीन कर फरार। बस कंडक्टर को शक की बिना पर हिरासत में ले लिया गया। गोजरा के नवाही गांव में दरीना दुश्मनी पर मुखालफिन की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान फरार। जख्मी सैफुल्ला और मोहम्मद असलम को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गोजरा में सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 11 कारिंदे गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स, असलहा और लाखों रुपए नकदी बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान जुराइम की संगीन वारदातों में मुलविस हैं। वेलकम बैक। हब में आज सीधी शाहराह के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से शहर को गैस सप्लाई करने वाली मेन पाइपलाइन टूट गई, जिससे गैस की फ्राहमी मुअत्तल हुई। चूल्हे ठंडे होने के बायस बच्चों को नाश्ता किए बगैर ही स्कूल जाना पड़ा। इस वक्त हब में हमारे नुमाइंदे एक घर में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी मंजूर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी आज सुबह मेन आरसीडी शाहराह हब कोस्ट गार्ड के करीब हब गिरदोनवा को सप्लाई करने वाली मेन पाइपलाइन गैस की जो है नामालूम गाड़ी की टक्कर के बाद जो है फट गई थी। इतला मिलने पर सुई सदरन गैस कंपनी ने जो है हब शहर और गिरदोनवा को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर जो है मुअत्तल कर दी गई थी। इस वक्त मैं एक घर पर मौजूद हूँ, यहाँ पर हमारे साथ एक साथी मौजूद है। हम उनसे मालूम करते हैं कि आज सुबह से जो है गैस की बंदिश के बाद उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस की बंदिश की वजह से हमारे बच्चे आज सुबह सवेरे बगैर नाश्ता किए स्कूल चले गए हैं। जिसकी वजह से हमें गैस की बंदिश की वजह से बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी आपने सुना कि सार्फिन जो है गैस की बंदिश के बाद काफ़ी मुश्किलात का इनको सामना है। दूसरी जानब आपको बताना चलूँ कि इतला मिलने पर सुई सदरन गैस कंपनी ने जो है मेन पाइपलाइन जो फट गई थी उसके मरम्मत का काम जो है शुरू कर दिया गया है। जी पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री बैंक का हुजम मजमूई बैंक खातों का महज 4% है। पाकिस्तान में आगाही न होने की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सख्त कवानीन की वजह से तरक्की नहीं कर रही। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अहवाल राजा कामरान की जुबानी। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कराची में इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हजम 600 अरब रुपए है, जो कि मजमूई बैंक खातों का सिर्फ 4% है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सरमायाकारों की तादाद 3 लाख जबकि भारत में 8 करोड़ है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पॉलिसी बोर्ड के सरबराह खालिद मिर्जा का कहना था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस्लाहात की जरूरत है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए जो लोगों को इनकरेज करे कि वो आके इक्विटी मार्केट में आए। इस वक्त जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो इनकरेज नहीं करता। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के चेयरमैन फरीद खान का कहना था इंडस्ट्री में आगाही की कमी और कवानीन की सख्ती की वजह से तरक्की रुकी हुई है। हम जिन प्रोडक्ट के साथ कम्पीट करते हैं जैसे नेशनल सेविंग स्कीम है, उनके साथ हमारी जो प्लेइंग फील्ड है वो लेवल नहीं है, उसमें काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं हमारी इंडस्ट्री को। इस मौके पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी जारी की गई। कैमरामैन राहिल के साथ राजा कामरान, नियो न्यूज़, कराची। बलोचिस्तान भागनाड़ी के अवाम जदीद दौर में भी जोहड़ों और तालाबों का पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन हुकाम की तवज्जो दिलाने के लिए 350 किलोमीटर तवील पैदल मार्च करके कोयटा पहुंचे। कोयटा से बता रहे हैं आसिफ बलोच। बागनाड़ी को पानी दो का नारे लगाने वाले ये हैं जिले कच्ची के इलाका मकीन। 1.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल बागनाड़ी के लोग जोड़ों का पानी पीने पर मजबूर। बागनाड़ी में जदीद दौर में भी इंसान और जानवर एक ही गाट से पानी पीते हैं। सिविल सोसाइटी और नौजवानों ने पानी की अदम फरामी पर 350 किलोमीटर पैदल मार्च किया। कोयटा में शहरियों ने भरपूर इस्तकबाल किया। हम अपनी भागनाड़ी तहसील की आवाम की ताकत से अपना हक
जीने का हक, पीने का साफ पानी हर सूरत लेकर रहेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका का कहना था कच्ची वाटर सप्लाई के नाम पर 1 अरब रुपए से जायद रकम हुकूमत की जानिब से खर्च की गई, मगर इलाके के अवाम अभी तक पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कैमरामैन अहमद नईम और सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। और अभी आपको बताएं कि तबला सुरों का ताज है, तबले के बगैर म्यूज़िक नामुकम्मल है। हकीम रौनक भी एक माहिर तबला नवाज हैं, वो हज़ार की ज़बान में तबला बजाने के माहिर हैं। हकीम रौनक से आपकी मुलाकात कोयटा से आज़म उल्फत कराएंगे। हकीम रौनक गुज़िश्ता 8 सालों से तबला बजाते हैं। कहते हैं कि उन्हें बचपन से शौक था, लेकिन घर से पाबंदी की वजह से वो तबला बजाने में कतराते थे। वो तबला को एक नए अंदाज से बजाने में माहिर समझे जाते हैं। उनका कहना था कि तबला एक समंदर के मानिंद है, जिसे वो सीखने के मराइल में है। फैमिली में स्टार्टिंग में बहुत मुश्किलात थे, फिर मैं अपनी कोशिश जारी रखा। अभी तक मज़ीद सीखने की कोशिश करूँगा। वो न सिर्फ तबला बजाते हैं, बल्कि वादत म्यूजिकल एकेडमी में नए सीखने वालों को तरबियत भी फराहम करते हैं। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आज़म उल्फत, नियो, कोयटा। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को आवाम से बिछड़े 26 बरस बीत गए। आज भी उनके मद्दाहों के दिलों में उनकी मोहब्बत जिंदा है। हबीब जालिब की यादें और बातें देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये कहा ये जो 10 करोड़ हैं जिहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। वो अवाम में जिया और अवाम में मर गया। अमरियत और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले अवामी शायर हबीब जालिब की बस इतनी ही कहानी है। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, दिल की रात को, मैं नहीं जानता, नहीं जानता। जमहूरी दौर में भी गरीब की ना सुनी गई तो जिनके साथ जद्दोजहद की उन्हीं के खिलाफ आवाज को तलवार बना लिया। हबीब जालिब ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, वहीं अवाम की बेबसी और सादगी पर भी तंज के निश्तर चलाए। हर शाम यहाँ शामी वीरा, आसेब ज़दा रस्ते गलियां, जिस शहर की धुन में निकले थे वो शहर दिले बर्बाद कहाँ। अयूब खान का दौर हो या ज़ियाउल हक का, हबीब जालिब ने अवामी राज के लिए अमली जदोजहद की। उन्होंने सड़कों पर आकर आवाज उठाई, मार खाई। उन्हें दुनिया छोड़े 26 बरस बीत गए, लेकिन अवामी शायर का जिक्र हो तो पहला नाम जुबान पे ये आता है। शकील जाहिद, न्यू न्यूज़, लाहौर। हक बात पर। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।